हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा ये मॉड्यूल। और मैं बता देता हूँ कि ये क्वाड है, इसके अंदर मैंने ये स्पीडीबी का बोर्ड लगा रखा है और इसके ऊपर हमारे पास फ्लैश है आर्डुकॉप्टर। और ये एक टेलीमेट्री मॉड्यूल है और ये मेरे पास आया है पेरिग्राइन एरोस्पेस से। तो ये जो मॉड्यूल मेरे पास टेस्टिंग के लिए आया है, तो मैंने इसको टेस्ट किया है। इस मॉड्यूल को पहले मैं बता देता हूँ, इस मॉड्यूल के अंदर जो मुझे रेंज मिली है वो 500 प्लस मिली है। और इस मॉड्यूल को हम लोग कहें तो हम दो तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ में। एक सिंपल, जैसे कि आपने पहले वीडियो देखे होंगे कि हम वाईफाई से अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं और अटैच करने के बाद हम क्वाड को फ्लाई करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर पे या हमारे फ़ोन पे, एंड्रॉयड फ़ोन पे हमारे पास वाईफाई जो सिग्नल आता है उसके थ्रू हमारे पास डाटा जो है क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और मिशन प्लानर दोनों जो है क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन हमारे एंड्रॉयड फ़ोन पे सिग्नल आते हैं। जितनी बार हमारे पास रहेगी उतनी हम उसको आगे तक फ्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मली कोई भी मॉड्यूल अगर लेते हैं मार्केट से भी, तो 150 से 200 मीटर के बाद वो जो है जो रेंज है वो कटने लग जाती है। तो ये मैंने टेस्ट कर लिया है और मुझे जो रेंज मिली है इस मॉड्यूल के अंदर विदाउट एडॉप्टर, इसके साथ हम एक वाईफाई एडॉप्टर भी लगा सकते हैं। तो विदाउट एडॉप्टर जो मुझे रेंज मिली है वो मुझे रेंज मिली है 500 प्लस की। थोड़ी सी रेंज में और ले सकता था और मैं इसको आगे तक फ्लाई कर सकता था, पर मुझे थोड़ी सी हाइट को इंक्रीज करना था। तो फिलहाल मैंने 500 प्लस के ऊपर इसको रिटर्न टू लॉन्च ले लिया। तो ठीक है, ये तो रहा वाईफाई जो हमारे को सिग्नल मिला इस एंटीना के थ्रू और डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर के ऊपर हमारा मिशन प्लानर चल रहा है। अच्छा, एक तरीका रहता है कि हम अपने वाईफाई को अपने कंप्यूटर के ऊपर हम एक अडॉप्टर लगाएंगे, वाईफाई अडॉप्टर, और उसके साथ मैं रेंज अगर चेक करता हूं तो मेरे को जो रेंज मिलती है 1 किलोमीटर प्लस मिलती है। तो काफ़ी अच्छा जो है ये कंपनी ने बनाया है ये पूरा डिवाइस। और आपके पास इधर 3 एलईडीज हैं, आपको स्टेटस एलईडी लगी हुई हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका कब ये पावर ऑन है और कब ये वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, कब ये मिशन प्लानर के साथ कनेक्टेड है, कब इसमें डाटा आ रहा है और कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो हमारे पास जितनी भी एलईडीज लगी हैं वो सारी यहाँ पर 3 एलईडीज हैं, 1, 2 और 3। वो हमारे को स्टेटस बताती रहती हैं कि हमारा ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। हमारा ये लिंक जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में जो भी है। तो सब चीज़ें हमारे पास आती हैं और सिंपल सी इसमें वायरिंग है। इसमें 6 वायर्स हैं इस कनेक्टर के अंदर। 2 वायर जो हैं किसी अभी यूज़ में नहीं है। तो फिलहाल जो 4 वायर हैं उसमें से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है 5 वोल्ट। और उसके बाद जो है एक RX है, एक TX है। RX को TX पे लगाना है, TX को RX पे लगाना है, जैसे कि नॉर्मली सब जगह हम करते हैं। और ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस की कॉस्ट जो है, प्राइस जो रखा गया है वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा गया है। वो 1200 रुपये जो है इसकी कॉस्ट रखी गई है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता सकता हूँ कि इसके अंदर अभी फ़िलहाल मैंने वो टेस्ट नहीं किया। अगर आपके पास मान के चलिए ये एक ड्रोन है, अगर आप मान के चलें कि आपके 4 ड्रोन हैं और चारों के चारों क्वाड्रकॉप्टर फ्लैश्ड हैं, और अगर आप चारों को इसको इस मॉड्यूल से अपने मिशन प्लानर से आप 1 बाय 1 करके इसको फ्लाई करना चाहें, तो चारों के चारों आपको एक ही मॉड्यूल से आप उसको कमांड दे सकते हैं। तो कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, सेटिंग्स वगैरह। तो अभी फ़िलहाल मैं इतनी डीपली इसके बारे में नहीं बात करूँगा। सिंपल अभी जो मेरा मेन काम रहेगा कि इसको हमने कैसे लगाना है। तो मैंने जैसे बता दिया है कि ये जो है मेरा जो हमने मॉड्यूल लगाया है उसमें ये वायर्स जो हैं मैंने RX-TX पे अपने इस फ्लाइट कंट्रोल पे लगा दी है। और सिंपल ये जो एंटीना है ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो जो हम टेस्ट करेंगे वो हम 2 तरीके से टेस्ट करेंगे। टेस्ट भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। तो टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम इसको फ्लाई करेंगे विदाउट एडॉप्टर के साथ, फिर हम इसको फ्लाई करेंगे विद अडॉप्टर के साथ।
तो विद अडॉप्टर के साथ हम जो रेंज देखेंगे कि हमारे पास विदाउट अडॉप्टर और विद अडॉप्टर रेंज में कितना फ़र्क आता है। तकरीबन जो मैंने देखा है वो 500 मीटर का फ़र्क आ जाता है। 500 मीटर विदाउट अडॉप्टर और 1 किलोमीटर प्लस विद अडॉप्टर, तो ये इसका रेंज रहती है। तो अभी ये जो पूरा सेटअप है, तो इसके लिए कुछ हमें काम अपने मिशन प्लानर पे करना पड़ेगा। तो हम इसमें यूएसबी कनेक्ट करेंगे अपनी, और पहले फ़िलहाल हम इसको कोई पावर ऑन नहीं कर रहे, हम इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जो है हम इसके अंदर 2 पैरामीटर चेंज करेंगे, और वो 2 पैरामीटर चेंज करने के बाद जो है हम इसको एक बार अपने सिस्टम पे मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे ऑन होगा, कैसे कनेक्ट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम पे और देखते हैं इसकी क्या सेटिंग्स रहती हैं। तो ठीक है, चलते हैं अपने सिस्टम पे। तो फ़िलहाल मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि मैंने बैटरी प्लग इन कर दी है क्वाड में, और ये जो हमारी 3 एलईडीज़ हैं, अभी ये 2 ब्लिंक कर रही हैं। तो वाली ब्लिंक अभी करने का मतलब ये है कि अभी ये कनेक्टेड नहीं है, और ये कंटिन्यूस हमारी कनेक्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये जो मॉड्यूल है हमारे जो है फ्लाइट कंट्रोलर से जो है डाटा जो है ले रहा है, हार्ट बीट्स ले रहा है। तो जैसे ही वो हार्ट बीट लेगा तो हमारे पास ये लाइट ब्लिंक हो जाएगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जैसे जैसे मैं अपने इस मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे हम लोग, वैसे वैसे मैं बताऊंगा कौन कौन सी एलईडीज आपकी कनेक्ट हो जाएंगी और कंटिन्यूस ब्लिंक होंगी। जैसे कि अब हार्ट बीट आ रही है हमारे इस मॉड्यूल के अंदर, तो अब जो है हमारा ये लाइट जो है ये ब्लिंक हो गई है, कंटिन्यूस ब्लिंक है, और ये अभी ब्लिंक कर रही हैं। तो चलिए अब चलते हैं सिस्टम के ऊपर, वहां मैं आपको दिखाता हूं कि अब हम क्या क्या चीज करेंगे। तो अब हम आ गए अपने सिस्टम के ऊपर। मिशन प्लानर मैंने ओपन कर लिया है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या लिंक आ रहा है। वाईफाई के अंदर हम चेक करते हैं, तो ये आ रहा है पेरिग्रीन लिंक। तो यही हमारा पासवर्ड रहेगा, और मैंने ऑलरेडी पासवर्ड डाल रखा है। पेरिग्रीन लिंक ही इसका पासवर्ड आएगा। आप जब सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा पासवर्ड। तो आप पासवर्ड में डालेंगे पेरिग्रीन लिंक। तो आप जैसे ही ये डालेंगे तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको कर लेता हूँ कनेक्ट। तो जैसे ही ये कनेक्ट होगा, हमारा जो मिशन प्लानर है वो जो है आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो ये होगा यूडीपी, और हमें बॉड रेट रखना पड़ेगा। जो इंटरनल हम लोग यूआर जो सेट करेंगे उधर हम उसके लिए बॉड रेट डालेंगे अपने पैरामीटर्स के अंदर 57000, 57600, सॉरी। तो देखिए अब जैसे ही ये चेकिंग नेटवर्क रिक्वायरमेंट इसने कर लिया है, तो जैसे ही ये हमारा क्वाड के साथ कनेक्ट हुआ, तो कनेक्ट होते ही अब क्या हो गया कि हमारे पास जो है मिशन प्लानर के ऊपर अगर आप देखेंगे, ये सब डाटा वगैरह हमारे पास आ गया है, और ऑल्टीट्यूड आ गया है। अगर मैं अपने क्वाड को चेंज कर रहा हूँ, यॉ डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, तो ये आप देख रहे हैं कि ये यॉ चेंज हो रहा है। और अगर मैं इसको हल्का सा टर्न करता हूँ तो ये आप खुद पे देख सकते हैं, ये मूवमेंट्स हो रही हैं। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी जो एलईडीज हैं वो कैसे पहले ब्लिंक कर रही थी। अब सारी एलईडीज जो हैं हमारी बिल्कुल कंटिन्यूस ऑन हो गई, कि हमारे पास जो है कम्युनिकेट, वो हमारा जो एयर मॉड्यूल है वो हमारे नीचे वाईफाई के साथ, इवन वाईफाई के साथ, और इवन हमारे मिशन प्लानर के साथ, सबके साथ वो कनेक्ट हो गया है। तो अभी जो ये लाइट्स ब्लिंक हो रही थी, तो ये लाइट पहले से कंटिन्यूस आपकी कम्युनिकेट कर रही थी, तो ये ऑलरेडी ब्लिंक थी। अभी ये जो रेड लाइट है ये भी कंटिन्यूस ब्लिंक हो गई, और इसके बाद एक और लाइट है, ये भी आपकी एक वाईफाई की है, और एक आपकी क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे कनेक्ट होने के बाद ब्लिंक होगी, या मिशन प्लानर के बाद। तो सारी की सारी कंटिन्यूस अब कनेक्ट हो गई हैं। तो अब ये जो मॉड्यूल है ये रेडी है, ये कम्युनिकेट कर रहा है हमारे कंप्यूटर के साथ में, हमारे मिशन प्लानर के साथ में। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इस तरीके से हमारे पास ये इंडिकेटर्स जो लगे हुए हैं, हमारे पास जो एलईडी स्टेटस एलईडीज लगी हैं, हमारे को ये बताती हैं कि हमारा जो है मॉड्यूल कनेक्ट हो गया। पर ये हम अपने टेबल टेस्ट पे देख सकते हैं, फ्लाई करते समय तो हमारे कोई एलईडी नहीं दिखेंगी ना। तो ठीक है, अब हम चलते हैं वापस इस सिस्टम के ऊपर। तो अभी मेरा रिमोट कंट्रोलर कनेक्ट नहीं है, तो अभी हम एक काम करते हैं कि हम इसके सेटअप पे चले जाते हैं। सेटअप पे जाने के बाद हम जाएंगे मैंडेटरी मैंडेटरी हार्डवेयर पे,
और इस पे हम जाएंगे सीरियल पोर्ट्स पे। तो सीरियल पोर्ट पे मैंने क्या किया हुआ, देखिए मेरा जो सीरियल पोर्ट 1 है वो मेरा DJI के लिए साइन है, पर फिलहाल अभी मैंने इसमें ऐसा कुछ लगाया नहीं, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि ये जो मेरा क्वाड है ये टेस्टिंग के लिए क्वाड में रखा हुआ है। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ मोस्टली आपने देखे होंगे इसी पे बनते हैं। तो ये जो है मेरा जो 2 है ये मेरा अलग काम के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। और ये है मेरा पोर्ट 3, मतलब कि हमारे एक फ्लाइट कंट्रोल का UART जो रहेगा वो रहेगा 3, मतलब कि हमारा R3 और T3। आप बोर्ड पे ढूंढ लीजिएगा, किसी भी पोर्ट पे लगा सकते हैं, आप जिस पे भी लगाएंगे R3 R1 T1, अगर R1 T1 पे लगाएंगे तो आप आपको UART जो है 1 यूज करना पड़ेगा। अगर आप R2 T2 पे लगाएंगे तो आपको जो है UART 2 यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर हमारे पास जो खाली था पड़ा हुआ वो हमने यूज किया हुआ है T3 R3। तो हम एक इसमें पोर्ट जो यूज करेंगे वो करेंगे UART 3। तो इसमें हमने क्या सिंपल करा है, हमने 57600 ये हमने बॉड रेट सेट कर दिया। मेरा यहाँ मेवलिंग सेट था, क्योंकि ये मैंने ELRs रिसीवर के लिए रखा हुआ है। और प्रोटोकॉल वहां पर मैंने आपको लास्ट वीडियो दिखाया कि कैसे मैंने ELR रिसीवर से हम लोग टेलीमेट्री लेते हैं। और ये जो है मैवलिक 1 मैंने यहाँ फ्री था तो मैंने इसको मैवलिक 1 कर दिया सिंपल। एक बार आपने करना है और एक बार इसको रिबूट कर लीजिएगा, और आपको एक बार दोबारा से इस पेज पे आ जाइएगा, देखिएगा कि ये चेंज तो नहीं हुआ। अगर ये चेंज नहीं हुआ तो मतलब कि आपके पोर्ट्स जो है, आपके जो पैरामीटर्स हैं जो आपने लिखे हैं वो आपके सेट हो गए। अब जब ये सेट हो जाएंगे, पर ये सेट कब करने हैं, ये सेट आपको वाईफाई लगा के नहीं करने हैं, आपको डायरेक्ट अपनी USB पे केबल लगा के अपने कंप्यूटर पे करने हैं। क्योंकि ये तो अभी हमारा सेट हो चुका है, तो मैं हम इस पोर्ट वाले पेज को ओपन कर सक रहे हैं। और जब आपका वाईफाई को एक्टिवेट करने के लिए पहले आपको USB लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो काम खत्म, इसमें और कोई पैरामीटर नहीं डालना, सिंपल है। अब ये जो है हमारे पास, अगर मैं यहाँ देखूं तो अभी हम लोगों के पास ये जो बार्स हैं इसको हम बार कहेंगे, हमारे टेलीफोन के अंदर भी ऐसे ही बार्स होती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो उसको फ्लाई किया था तो हमारी ये जो लास्ट पॉइंट था 500 प्लस के बाद लास्ट पॉइंट के ऊपर मेरे पास बस ये लास्ट पॉइंट ही आ रहा था, पर डाटा हमारा आपस में कम्युनिकेट मेरे फ्लाइट कंट्रोलर के साथ मेरा मिशन मैनेजर कर रहा था। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हम एडॉप्टर लगाएंगे। तो पहले मैं आपको एडॉप्टर की पिक्चर दिखाता हूँ कि एडॉप्टर कैसा है। तो ये है हमारा TP लिंक का वाईफाई एडॉप्टर। तो इसको लगाने के बाद हमारे को जो रेंज है वो 500 से ऊपर मिलेगी, मतलब कि 1 किलोमीटर प्लस मिलेगी। तो उसको जस्ट हमें अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर देना है, और फिर हमें इसको कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर सेम पासवर्ड यूज करना है, पेरिग्राइन लिंक। और उसके बाद हम जो फ्लाई करेंगे और जो हम डाटा लेंगे वो हम इसके थ्रू लेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास दो लिंक हो जाएंगे हमारे कंप्यूटर के ऊपर, एक हो जाएगा वाईफाई लिंक 1, एक हो जाएगा वाईफाई लिंक 2। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम पे, मैं बाकी चीज आपको वहां समझाता हूँ कि वहां आपको क्या चीज देखने को मिलेगी और कैसे हम इसको आगे सेट करेंगे। तो अब हम आ गए अपने सिस्टम पे। अब आपको दो चीज दिखेंगी। ये देखिए, मेरा ये कनेक्ट हो गया। जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा अपना यू वाईफाई अडॉप्टर इसमें मैं डालूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी वाईफाई 2। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम ये करेंगे कि इसको कर देते हैं हम डिस्कनेक्ट यहाँ से। अभी यहाँ पर सब बंद हो गया, ये आपको दिख रहा है, आपको इधर कुछ नहीं हो रहा। अब हम जाएंगे वाईफाई 2 पे, जहाँ पर कि हमारा इस अडॉप्टर का कनेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर वही लिंक आ रहा है, पेरिग्रीन लिंक, क्योंकि ये क्या है, ऑटोमेटिकली मेरे लिंक को जो है सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कैसे करना होता है कि इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ ये डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब यहाँ पर ये वाईफाई 2 में ऑलरेडी कनेक्ट हो गया क्योंकि मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ था।
तो इसके अंदर भी जब आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे तो इसमें भी पेरिग्रीन पेरिग्रीन पेरिग्राइन लिंक आपको पासवर्ड डालना है। तो आपका ये वाईफाई एडॉप्टर के साथ कम्युनिकेट करेगा। एक मिनट मैं अपनी बैटरी को रिमूव कर लूँ, बहुत देर हो गई लगे हुए, एक बार दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने वापस से बैटरी कनेक्ट कर दी है और अभी जो इंटरनेट, अभी हमें इसको एक बार डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, दोबारा कनेक्ट करते हैं। तो वेट करते हैं, एक बार कनेक्ट हो जाइए। तो इसका अडॉप्टर का मतलब ये रहेगा कि जैसे ही हम हमारे पास रेंज 500 मीटर के बाद हमारे पास सिर्फ एक सिंगल डॉट रह जाएगा। और जैसे ही हम अडॉप्टर लगाएंगे हमारे पास ये सारी की सारी बार्स फिर फुल हो जाएंगी। मतलब 500 मीटर के बाद हमारे को जो रेंज नहीं मिल रही होगी, वो 500 मीटर के बाद हमारे को रेंज मिल जाएगी। वो क्यों मिल जाएगी? क्योंकि अडॉप्टर अडॉप्टर जो है हमारे को और बूस्ट कर देगा। देखिए, अब जैसे ही मैंने इसे कनेक्ट किया, अब ये जो है हमारा यहाँ कनेक्ट है। हम वाईफाई वन को कनेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे डिस्कनेक्ट पड़ा हुआ है। वाईफाई वन हमारा क्या था? नॉर्मल हमारा जो था वाईफाई मॉड्यूल हमारे कंप्यूटर से अटैच था, जिसमें हमारे को 500 प्लस की रेंज मिलेगी। ठीक है, आधा किलोमीटर की। और अभी हमने क्या करा, यहाँ पर वाईफाई जैसे कि डाटा अडॉप्टर जोड़ते हैं, तो ये हमारे पास वाईफाई टू का ऑप्शन आया था। तो हमने क्या करा, हमने इस लिंक को इसके अंदर, मतलब पासवर्ड जो हमें हमारा मांगा इस राउटर ने, इस अडॉप्टर ने, सॉरी, इस अडॉप्टर ने, तो जैसे ही हमारा को मांगा तो हमने इसमें सेम पासवर्ड डाल दिया। तो अभी क्या हो रहा है, हमारे पास दो तरीके से हम इसको फ्लाई कर लेंगे। अगर हम वाईफाई वन में जाएंगे तो हमें 500 मीटर मिलेगी। अब हम वाईफाई टू को ऑन करेंगे, वाईफाई टू को एक बार हमने ऑन किया तो हमारे को 500 प्लस, मतलब कि प्लस मतलब 1 किलोमीटर प्लस की रेंज मिलेगी। तो ये टेस्टेड है, मैंने टेस्ट किया हुआ है। थोड़ा सा वीडियो भी मेरा इस पर बहुत लेट आया क्योंकि मैं कहीं बिजी था। तो अभी टेस्ट के लिए भी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं टेस्ट दिखा दूंगा आपको पूरा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं कभी भी कोई वीडियो बिना टेस्ट किए नहीं डालता। जब मैंने इसको टेस्ट पहले कर लिया, उसके बाद ये वीडियो बन रहा है। थोड़ा लेट बना है, और थोड़ा सा भी टेस्ट वाला जो मैं एक्चुअल टेस्ट बना के दूंगा, तो वो भी थोड़ा सा लेट ही आएगा। तो कोई रीजन है जिसकी वजह से थोड़ा सा टेस्ट लेट रहेगा वो। पर ये श्योर है कि आपको वन प्लस ही रेंज इस वाले मॉड्यूल में मिलेगी। तो आप ये चाहें तो मॉड्यूल परचेज कर सकते हैं। इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो एक स्टार्टअप है ये। तो फिलहाल कहते हैं काफी सारी चीजें ये लोग डेवलप कर रहे हैं। तो ये मेरे पास पार्ट आया था चेक करने के लिए। तो मैंने बिना चेक किए इसको नहीं डाला, तो वो भी काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि ये वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रहा, क्योंकि किसी रीजन से मैं नहीं बना पा रहा था। क्योंकि पहले जब भी कोई वीडियो डालना है तो पहले मुझको टेस्ट करना है। जब मैं सेटिस्फाइड, तो अभी मैं आके किसी को आपको बता सकता हूँ कि ये चीज आप परचेज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आज की डेट में जो टेलीमेट्री मॉड्यूल हमारे को मार्केट में मिल रहे हैं, जो हमारे पास पहले नॉर्मल टेलीमेट्री मॉड्यूल आता था, वो लॉकडाउन में 10,000 रुपये का हो गया था, आज की डेट में 5-6 हज़ार रुपये का है। पर वो 400 प्लस से हमारे को रेंज ऊपर नहीं मिलती है। पर इसके अंदर हमारे को ये डॉक्टर लगाने के बाद 1 किलोमीटर प्लस की रेंज मिल रही है। तो ये हमारा सेटअप है पूरा, मैं समझा दिया आपको कैसे कैसे वाईफाई लिंक वन, वाईफाई लिंक टू कैसे हमने इसे करना है। और इस मॉड्यूल का आपको फायदा ये रहेगा कि अगर ये मॉड्यूल के साथ अगर आप काफी सारे ड्रोन को ऑपरेट करना चाहते हैं, और भी कई सारे फीचर हैं, तो अभी मैंने अभी वो सब चेक नहीं किए। जैसे जैसे मैं वो सब चेक करता रहूंगा, मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा। और भी इसमें अपडेट्स आएंगे आगे वाले टाइम में, आने वाले टाइम में। तो जिन्होंने ये मॉड्यूल बनाया है काफी मेहनत करी है इसके ऊपर। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहें आप कर सकते हैं। पर आप एक बार टेस्ट में इसका कर दूं, तो आप उसके बाद, ये आपका डिसीजन है। तो फिलहाल 1200 बहुत ज्यादा प्राइस नहीं उन्होंने रखा। तो इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा और आप देख लीजिएगा। पहले आप एक बार सारे वीडियोस देख लीजिए, और उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। बार बार मैं एक बात को नहीं बोलता। तो ठीक है, इसको हम आज यहीं खत्म करते हैं, छोटा सा वीडियो है। तो नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा, मैं कह सकता हूँ कि अभी टाइम लग जाएगा टेस्टिंग वाला। तो आपको जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि मैं उसको लोड कर दूं। तो उसके लिए आप प्लीज वेट करिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।